कोई कितना भी रोक ले, ये सीमावर्ती इलाके में भारतीय जनता पार्टी की ताकत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। वो हमारे बसों को रोक सकते हैं, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सीमावर्ती इलाके के लोगों के दिल में बसते हैं। ये वो इलाका है जिस इलाके में हर बार कमल खिला है। ये वो इलाका है जब सारी शक्तियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कुचलने की ताकत लगाती थी। बड़े बड़े कद्दावर नेता होते थे, तब वो बीजेपी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। आज तो हमारे पास एक बड़ी ताकत है और ये रैली हो रही है। अमित शाह जी तो पहले भी सीमावर्ती इलाके में आए हैं, लेकिन वो गृह मंत्री बनने के बाद और गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, इस इलाके में आ रहे हैं। तरह तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उन सारी गलतफहमी को दूर किया गया है। हम तो चाहते हैं कि यह सीमावर्ती इलाका जो तरक्की में पीछे छूट गया, वो अमित शाह जी के आने के बाद नालंदा और पटना की तरह और तरक्की कर जाएगा। यह इलाका जो कई देश की सीमा से नजदीक है, यह सीमावर्ती इलाका है जिसकी सुरक्षा जरूरी है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं, लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि कुछ समाज के लोग उनके गुलाम हैं, उनको भी गुलामी से बाहर लाने का काम अमित शाह जी की ये रैली करेगी। ये जनभावना है। क्या कसूर था? बिहार में सरकार थी, हमारे पास संख्या बल ज्यादा था, जिनके पास कम था उनको भी मुख्यमंत्री बनाकर हम लोग काम कर रहे थे। जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, हर डिपार्टमेंट में बेहतरीन काम हो रहा था। अगर बिहार के अंदर, रोड के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, पंचायती राज के अंदर कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें काम नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो बिहार के बारे में ये दावा तो करते हैं कि बिहार से बड़ा लगाव है, लेकिन बिहार को, विकास को रोकने का निशान इस सरकार पर लगा दिया गया। लोग अलग अलग पार्टी क्यों बनी थी? एक जमाना था जब जनता दल से लोग अलग हुए थे, अलग पार्टी बनाई थी, जंगल राज के खिलाफ बनाई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई थी। अगर अलग पार्टी बनी तो आपको जनता ने साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने का काम किया, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब हमने आपको साथ दिया तब तो हम लोग बहुत अच्छे थे, आज हम बहुत बुरे लग रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं तो कहते हैं अंड बंड बोल रहा है। हम लोग पहले जब बोलते थे तो बड़े प्यारे लगते थे, आज हमारी हर बात अंड बंड लग रही है। आपने बिहार की जनता के साथ जो अंड बंड किया है उसका जवाब मिलेगा। हम लोग तो एक कसक रह गई थी। पिछले लोकसभा के चुनाव में हमारे गुजरात ने 100% सीट दी थी, राजस्थान ने 100% दिया था, दिल्ली ने 100% सीट दिया था, लेकिन हम बिहार के लोगों को ये कसक रह गई कि 40 में हम 100% नहीं दे पाए, हम एक सीट नहीं दे पाए, और वो सीमांचल की सीट थी, वो किशनगंज की सीट थी। इस बार ये प्रण लेकर उठना है कि इस बार का जब लोकसभा का चुनाव होगा तो हम 100% रिजल्ट देंगे, हम 40 की 40 सीट जीतेंगे। और जो सीट, ऐसा नहीं है किशनगंज एक बार हम लोग जीत भी चुके हैं, तो सीमावर्ती इलाके में भी सारी सीट जीतेंगे। और वो सब इलाका, जो इलाका यहां किशनगंज से लेकर आप भभुआ कैमूर तक चले जाइए, कमल ही कमल खिलाना है, बिहार की तकदीर तस्वीर को बनाना है। नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबको लेकर चलेंगे। जो इस मुल्क से प्यार करेगा हम उससे प्यार करेंगे, जो भारत माता की जय कहेगा हम उसकी जय कहेंगे, और जो भारत में रहकर भारत के विरोध में बोलेगा उससे न कभी समझौता किया है न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।